ओके, देखिए एक और साइट है जहां पे आप ये देख सकते हैं, निफ्टी इंडाइसेस डॉट कॉम के है, डॉट कॉम करके है, जो कि निफ्टी का ही एक और एक साइट है। ठीक है, एनएससी का। यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। हम्म। आप यहाँ पे निफ्टी 50 और यहाँ पे देखिए इंडाइसेस लिखा है। हम्म। यहाँ पे देखिए ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस के अंदर निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ आप सर। जैसे ही निफ्टी 50 को क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक शीट ओपन हो जाएगा। क्या यहाँ भी इशू है क्या? सर्वर झटके खा रहे हैं जनाब। नहीं, ठीक है, ओपन हो गया। देखिए इसके नीचे में जैसे ही जा रहा हूं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑटोमोबाइल, फास्ट मूविंग, जितने भी निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक है, उसके अंदर में कौन कौन से सेक्टर है, बेसिक इंडस्ट्रीज है, वो दिखा रहा है। हाँ सर। ठीक है, इसमें आपको क्या लग रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा वोटेज है क्या? वेटिंग, हाँ सर। राइट। और राइट। इसके बाद में आईटी में। आईटी। निफ्टी को अगर कोई ऊपर नीचे करने वाला सेक्टर है तो वो कौन है? फाइनेंशियल सर्विसेज है ना। फिनांस सर्विसेज। इस सर्विसेज में जो है वो क्या ऊपर नीचे कर पाएगा? नहीं सर। नहीं कर पाएगा। तो इससे एक चीज ध्यान रखिए, जो मैंने अभी अभी वहां पे बताया, इंडाइसेस प्रोस्पेक्टिव, सेक्टर प्रोस्पेक्टिव, मतलब उस क्वालिटेटिव रेंज को जब मैं एस्टेब्लिश कराने की कोशिश करा रहा था, आप लोगों को बता रहा था, ये तीनों में अगर आप सर्विसेज के किस स्टॉक को देख रहे हो, कोई एक या दो स्टॉक आपको मिलेगा उसमें। राइट। हम्म। अब वो स्टॉक निफ्टी के हिसाब से चलेंगे ना, हाँ। वो अपने सेक्टर का क्या कर लेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा ना, उसका तो कोई वोटेज ही नहीं है। वेटेज नहीं, सही बात है सर। ठीक है। तो हम्म। अगर आपको सर्विसेज के अंदर के कोई स्टॉक को देखना है, तो निफ्टी अगर वीकली हाई पे चल रहा है या वीकली लो पे चल रहा है, तो उस हिसाब से ब्रेकआउट या ब्रेक इन करने की आप कोशिश करिएगा। करेक्ट। करेक्ट। जैसे कि एक कैपिटल गुड्स है, वो भी निफ्टी के हिसाब से चलेगा। राइट। ये जो छोटा छोटा जिनका है ना, पावर हम्म। इतना है नहीं, वो हम्म। सब उनके सेक्टर में इतना कुछ पावर है ही नहीं, हम्म। वो निफ्टी के हिसाब से चलेंगे। पर आप ऑटो को देख लीजिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को देख लीजिए, आईटी को देख लीजिए, फाइनेंशियल सर्विसेज को देखिए, ऑयल एंड गैस को देखिए, इनका वर्टेज है। अब देखिए इसका 37% है, मान लेते हैं हम्म। ओवरेज। ये हम्म। 10% है, ये 10% है, यही पे तो 50% हो गया ना, ये तीन सेक्टर मिला के। हाँ सर, ज्यादा प्लस ही होगा। राइट। ऑटो का आप मिला देंगे तो कितना हो गया? 60 के आसपास हो गया। 60 के आसपास हो जाता है। हम्म। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, ओवरऑल अगर आप ये 1 2 3 4 5, ये पांच ही सेक्टर को अगर आप देख लोगे ना, तो आपको बाकियों को नहीं भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम्म। ये ध्यान रखिएगा। ये एक आराम आराम से ट्रेड करने का तरीका है। अब देखिए, अगर मैं यहां पे इस फैक्ट शीट को ओपन करता हूं, तो आपको एक चीज यहां पे दिखेगा। अभी फैक्ट शीट दिख रहा है आप लोगों हाँ सर। का? ओके। ये फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अगर मैं टॉप का तीन चार को मिला दूं, तो फास्ट मूविंग तक ये कम से कम 50% से ज्यादा वेटेज गेन करते हैं मार्केट में। बिल्कुल। तो इन लोगों को इनके सेक्टर के हिसाब से देखना। राइट। राइट सर। ओके। अब यहां पे आपको टॉप वेटेज के 10 स्टॉक का नाम दिख रहा है। हम्म। कभी भी अगर आप लोगों को सिर्फ मैक्रो टू माइक्रो में ट्रेड करने का मन है कि हम्म। सर मुझे पैसा कमाना है, ये बहुत सारा जो आप बता रहे हैं ये मुझसे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम्म। सिर्फ इस 10 स्टॉक को आपके वॉच लिस्ट में रखना, सबको हटा देना। ठीक है। करना क्या है, जो अभी तक आप लोगों ने सीखा है उसमें आपको पैटर्न देखना है, ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करना है। करने के बाद कब वो ट्रेड देने के लिए आ रहा है, तब उसमें आपको ट्रेड को बनाना है। ठीक है। राइट। एग्जाम्पल के तौर पे यहां से किसी एक स्टॉक का नाम लीजिए, जो भी एक स्टॉक हो, बस उसमें एक बार हम ध्यान डाल देंगे, फिर बाकी के आगे बढ़ेंगे। एक स्टॉक का नाम लीजिए इसमें से। आईटी से सर। आईटीसी। ओके, ठीक है। अब मैं आईटीसी में जा रहा हूं। आईटीसी। ठीक। ये आईटीसी है।
अब मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूं, डेली का टाइम फ्रेम है, सारा कुछ मैंने रिमूव किया, मुझे आईटीसी को ट्रेड करना है और मेरे पास 10 स्टॉक में से एक स्टॉक ये है। ओके। अब जब मैं इसमें जिगजैग बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या मेरा जिगजैग कुछ ऐसे बन सकता है कि ये ऊपर से ऐसे नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर ये नीचे आया था, ओवरऑल ऐसा कुछ हुआ है? हाँ ऐसा सर। दिख रहा है ना? हम्म। मतलब पास का जो है प्राइस मान लेते हैं कि यही कहीं खड़ा है, तो मैं इतने पीछे का तो देखूंगा नहीं, मैं यही पास का देखूंगा ना, कहां से कहां तक वो चढ़ के आया है। हम्म। तो मेरे हिसाब से ये यहां से चढ़ के यहां तक गया है ना। हाँ। अब मेरे लिए रेंज क्या है? सिंपल सी बात है, इसको तोड़ के ये ऊपर गया है, तो दैट हम्म। मीन्स इस एरिया से इसने बेस को बनाया है, और हाँ। यहां से जाके यहीं पे ये लटक गया, इसको तोड़ हम्म। के ऊपर नहीं जा पाया, हम्म। गिर गया। तो यहां से लेके यहां तक में एक रेंज पड़ा हुआ है, ओवरऑल मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है, हाँ अगर सर। मैं एकदम लेमैन की तरह देखूं तो। ठीक है। अब मुझे करना क्या है इसमें? बात ये हो गया, बाई हम्म। करना है या सेल करना है। अब जब तक इस रेंज के बाहर ये नहीं जाएगा तो ये ब्रेकआउट नहीं होगा, इसके नीचे नहीं आएगा भी तो ये ब्रेकआउट नहीं होगा, अगर मैं इसको एक रेंज मानूं तो। ठीक है। ओवरऑल जब आप इसको देख रहे हैं ऐसे छोटा करके, तो आपको क्या लग रहा है ये ऊपरी हिस्से से गिरते गिरते आके एक सपोर्ट एरिया से ऊपर चढ़ने के बाद इस एरिया में साइडवेज नहीं हुआ है? हाँ सर। अब अगर साइडवेज हुआ है, ये आपका रेंज है। अब मुझे मान लीजिए आज ट्रेड करना था, आपको ओवरऑल रेंज पता चल गया कि ये हम्म। ट्राजेक्टरी है। अब ये ऊपरी हिस्से से अगर नीचे गिर रहा है तो ये कहां, ऊपर वाला रेंज अगर मेरा रेजिस्टेंस है, हम्म। ऊपरी हिस्से तो रेजिस्टेंस होता है ना, हाँ सर। तो इसको कहां जाना चाहिए? सपोर्ट पे। सपोर्ट पे जाना चाहिए। और अगर हाँ। सपोर्ट पे आएगा तो इसको कहां जाने की कोशिश करेगा? रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पे। तो ये हो गया अंदर वाला बात। हम्म। अब अगर ब्रेकआउट करेगा तो क्या करेगा? डाउन। ऊपर को करेगा तो, अप जाएगा। है ना? हाँ। सिंप्लीफाई हुआ थोड़ा। हो गया सर। ये माइक्रो टू माइक्रो की बात मैं कर रहा हूं, कोई सेक्टर वेक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि उसको देखने की जरूरत है बोल के। अगर मैं स्टॉक अपने पास रखा हूं कि मुझे इसी को ही ट्रेड करना है, जैसे बहुत सारे लोग निफ्टी को बैठ के सुबह सुबह ट्रेड करते रहते हैं ना, निफ्टी को, हम्म। बैंक निफ्टी को उनका फेवरेट है, सेंसेक्स को करते रहते हैं ना, तो वो तो कोई हम्म। दूसरा नहीं देखते। राइट। अब देखिए मुझे इसमें एक चीज बताइए, अगर मैं इसको देख रहा हूं और मैं ऐसा अभी सोच रहा हूं, ये स्टॉक का अगर मैं वीकली का एक क्वालिटेटिव लेवल को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो क्या ये मेरे लिए एक क्वालिटेटिव लेवल है? हम्म। अब मैं डेली में जा रहा हूं, ये स्टॉक का ओपनिंग क्या हुआ आज? रेंज के अंदर हुआ है या बाहर हुआ है? अंदर हुआ सर। अगर स्टॉक प्रोस्पेक्टिव में आप ट्रेड कर रहे हैं तो सिंपल आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल होगा इसमें, वो होगा ब्रेक इनसाइट। ठीक है। ठीक है। अब अगर ब्रेक इनसाइड होगा तो मैं बाय करूं या सेल करूं? अभी आप लोग बताइए मुझे क्या करना है। इस फॉर्मेशन को देख के आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए? सेल करना। सेल करना। ओके। बाय। क्योंकि ये ऊपरी हिस्से से ये दो कैंडल को जब मैं देख रहा हूं, हायर हाई तो बना है पर ये हम्म। रेजिस्टेंस लिया है। हम्म। इतना पता चला कि ये चला सर। रेजिस्टेंस लिया है, हम्म। पर ऐसा नहीं कि ये ऊपर नहीं जाएगा, इसका भी तो है नहीं। तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस रात को कैसे करूं? 5 मिनट में जाके देखिएगा कि ये जो नीचे गिरा है इस दिन, फंडामेंटली तो वीक है। वीक है सर। राइट। ओके। अगर वीक है तो इस दिन का जो ट्रेंड बना है, तो ये तो कहीं यहां से जाके यहां तक गया है, नीचे से हम्म। ऊपर की तरफ। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम का क्रिएट हुआ है, वो कहां पे हुआ है वो देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली कहीं यहां हुआ है। हम्म। अगर यहां हुआ है तो ये प्राइस तो नीचे ओपन हो रहा है ना, हम्म। तो बोथ एंगल से ये वीक है। वीक है सर। ओके। अब ये जब क्लोज हुआ था, इसका स्ट्रक्चर क्या बना था? ये कुछ क्लोज होने से पहले कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बनाया होगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाया होगा। हाँ सर। लास्ट ओके। मॉर्निंग। क्लोजिंग से पहले कहाँ रेजिस्टेंस और कहाँ सपोर्ट बनाया है? रेजिस्टेंस ये ले गए तो सपोर्ट कहाँ है, और पीछे चलना पड़ेगा सर देखने में। आप सर ये लोगों फ्री रेट है ना सर, यहाँ पे 14.6 हाँ हाँ के। देखिए, हाँ।
इस जगह हाँ पे सपोर्ट था, इसको तोड़ के मार्केट नीचे गया, देख रहे हो? हम्म। तो इसका मतलब इस एरिया पे एक सपोर्ट जनरेट होना चाहिए, हम्म। सॉरी रेजिस्टेंस जनरेट होना रजिस्टेंस, चाहिए, हाँ राइट? रजिस्टेंस। अब देखिए इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है, हम्म। फिर उसके बाद नीचे आया, यहां फिर से रेजिस्टेंस बना, हम्म। क्लोज होते होते ये वाला रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है ना, देखो वॉल्यूम के साथ नीचे गिरा है। अभी आप लोगों को ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहां तक क्यों स्ट्रेच कर दिया गया, हाँ हो सर। रहा है क्या? ये सपोर्ट का जोन ले लिया गया मैंने तो। रेजिस्टेंस को मार्क किया है, कुछ नहीं किया, ये दो कैंडल को देख के मार्क किया है, पर मैंने इसको यहां तक क्यों स्ट्रेच कर लिया? हाँ हाँ। हाँ, वो बताइए अगर पता है तो। नहीं सर, इसका आइडिया नहीं। हाँ, कैंडल इनसाइड इनसाइड। कैंडल। राइट, ये इनसाइड कैंडल है। इस कैंडल देखिए, ये दोनों कैंडल का हाँ ऊपर हाँ में कोई हाँ, पूछ नहीं है, तो प्रीवियस इसमें कैंडल से ठीक है सर। इससे पहले का जो हाई बना होगा ना, पहले का जो वो है। आपके लिए वैलिड होगा। देखिए ये कैंडल जाने की कोशिश किया, फेल हो गया ना यहाँ पे, हम्म। आके इधर क्लोज कर गया। आज का जो ओपनिंग हुआ इस रेंज के नीचे नहीं हुआ। हम्म। अब अगर नीचे हुआ, सारा कुछ वीक हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस से शॉर्ट होगा, तो आपका ट्रेडिंग का स्टाइल क्या था आईटीसी में? ब्रेक इनसाइड, बिल्कुल। ब्रेक इनसाइड सेल होना चाहिए ना। हम्म। तो ब्रेक इनसाइड सेल होना चाहिए, तो ये ऐसे हो जाना नहीं चाहिए। वो है, हाँ सर, हो गया। ये स्टॉक हमारे लिस्ट में नहीं है, पर मैं लॉजिकली बता रहा हूं कि मतलब आप किसी भी स्टॉक को अगर करने की कोशिश करेंगे, जब आप लोगों का मतलब परफेक्शन आ जाएगा, तब आप किसी भी स्टॉक को उठा के ट्रेड कर सकते हैं, जब आपका अंडरस्टैंडिंग सही रहेगा तो। बस आपको यह समझना है कि आपको करना क्या है स्टॉक में और कैसे करना है। ठीक है? ठीक है सर।